जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हो, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हो या फिर आप नवारण मंत्र का जप करते हो, क्या इन दो चीज़ों को करने के बावजूद भी क्या कोई व्यक्ति, कोई तांत्रिक, कोई भगत, कोई ओझा आपकी शक्ति को बांध सकता है। ये प्रश्न पूछा था हमारे एक सब्सक्राइबर ने। तो इसी विषय पर आज मैं आपको जानकारी दूंगा। क्या आप कोई भी अगर सिद्ध पाठ करते हैं, जैसे कि विष्णु सहस्रनाम हो गया या फिर दुर्गा सप्तशती में जो माँ दुर्गा का कवच दिया गया है, अगर आप उसका पाठ करते हैं या फिर आप शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, शिव शिव अमोघ कवच का पाठ करते हैं, नारायण कवच का पाठ करते हैं या फिर माता बगलामुखी के कवच का पाठ करते हैं या फिर कोई ऐसा सिद्ध स्तोत्र का पाठ आप नियमित रूप से करते हैं, तो क्या तब भी कोई व्यक्ति, कोई तांत्रिक आपकी शक्ति को बांध सकता है। तो चलिए मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ इसके ऊपर। जानकारी देने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा देना, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना और शेयर करना। तो दोस्तों देखिए, होता क्या है कि जब भी हम पूजा करते हैं या पाठ करते हैं तो उससे एक एनर्जी क्रिएट होती है। जैसे कि आप कोई भी कार्य ऐसा कर रहे हैं कि जिसमें आपकी ऊर्जा नष्ट हो रही है, ऊर्जा वेस्ट हो रही है, तो इसी प्रकार से जो हमारी जो मंत्र साधना होती है उसमें क्या होता है कि उसमें ऊर्जा क्रिएट होती है, जनरेट होती है, एक ऊर्जा बनती है। बल्कि अन्य कार्यों को करने पर हमारी ऊर्जा वेस्ट होती है, नष्ट होती है, यानी कि हमारी ऊर्जा खर्च होती है। तो होता क्या है कि जब भी हम कोई शक्तिशाली स्तोत्र, शक्तिशाली कवच, इनमें से किसी भी चीज़ का पाठ करते हैं तो उससे एक एक भयंकर ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, और वो ऊर्जा हमारे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा का निर्माण करती है, सुरक्षा चक्र बनाती है। और उसी चक्र के बनने के बाद हमारी सुरक्षा होनी शुरू हो जाती है हमारी शक्तियों की। अब जब ये सुरक्षा घेरा हमारे चारों ओर बनना शुरू हो जाता है तो जो शक्तियाँ होती हैं उनका, उनकी जो ऊर्जाएं होती हैं, उनका जो आभामंडल होता है और उनके साथ में जो उनके गण होते हैं वो हमें सुरक्षा प्रदान करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि एक तरीके से जब हम नवारण मंत्र का जप करते हैं तो ये माँ आदि शक्ति का मंत्र है और शक्तिशाली मंत्र है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों की ही कृपा, तीनों का ही आशीर्वाद हमें इस मंत्र से प्राप्त होता है। अब जो बहुत से साधक होते हैं वो इस मंत्र का जप करते हैं, लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इस मंत्र का जाप करने से हमें कौन सी शक्ति प्राप्त होगी या कौन सी शक्ति का सुरक्षा कवच हमको मिलेगा, या माता महाकाली की सुरक्षा मिलेगी या माता महालक्ष्मी की मिलेगी या माता महासरस्वती की मिलेगी। अब माता महासरस्वती की मिलेगी तो उसमें एक जो सात्विक शक्ति होती है, एकदम शुद्ध वैष्णव शक्ति होती है, वो हमारी सुरक्षा करती है। तो उसी के अनुसार हमारा जो चक्र होता है उसकी उसकी लॉकिंग भी उसी के अनुसार होती है। माता महालक्ष्मी भी सात्विक शक्ति हैं, तो उसके अनुसार हमें हमारे जो चक्र होता है उसकी लॉकिंग होती है, उसका रंग भी वैसा ही होता है। और इसके साथ में अगर माता महाकाली की सुरक्षा हमको मिलती है तो उनकी योगिनियाँ, उनकी यक्षिणियाँ हमारी सुरक्षा करती हैं, और वैसी ही चीज़ें हमारे साथ में घटित भी होती हैं, वो हमें दिखाई भी देती हैं। अब जब तक ये सुरक्षा चक्र नहीं बन जाता, जब तक आपके चारों ओर यह आभामंडल नहीं बन जाता, ये सुरक्षा चक्र नहीं बन जाता, तब तक कोई भी तांत्रिक, कोई भी ओझा, कोई भी सोखा आपकी शक्ति को आराम से बांध सकता है, आराम से बंधन कर सकता है, लेकिन हवा में नहीं कर सकता। ऐसे कि आप अपने घर पे बैठे हो और वो तांत्रिक आपसे दूर बैठा है, वो कहीं और बैठा है और वो हवा में ही आपकी शक्ति खींच लेगा। ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ। कोई भी आपको अगर ऐसा कहता है तो वो आपको फुद्दू बना रहा है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप आप पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो और कोई भी व्यक्ति कहीं दूर बैठे आपकी शक्ति खींच ले। ऐसा तभी होता है कि जब आप किसी के पास जाओगे, मान लीजिए आप किसी तांत्रिक के पास गए और आपकी अभी शक्ति परिपक्व नहीं है, आपकी ऊर्जा परिपक्व नहीं है,
उतना ज़्यादा सामर्थ्य अभी आपके अंदर नहीं आया, आपकी शक्ति पकी हुई नहीं है, तो ऐसे में वो तांत्रिक आपकी कच्ची शक्ति को खींच सकता है, क्योंकि आप उसके पास बैठे हुए हो, उसके दरबार में बैठे हुए हो, उसके पास बैठे हुए हो, तो किसी न किसी के बहाने आपकी शक्ति वो उतार सकता है। एक लौंग के जोड़े पे भी उतार सकता है, मीठे पान पे उतार सकता है, लड्डू पे उतार सकता है, सिगरेट पे उतार सकता है। अब वो कैसे उतारेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे उसने अपनी शक्तियों को सिद्ध किया है, जैसे उसने अपनी शक्तियों को पूजा है, जैसे वो उनको भोग दे रहा है, उसके हिसाब से ही वो आपकी शक्ति को बांधेगा, क्योंकि उसकी शक्ति पकी हुई है, उसने अपनी शक्ति को अच्छी तरह सिद्ध कर रखा है, उसकी शक्तियाँ उसकी बात मानती है, वचनों में बंधी हुई हैं, तो वो शक्तियाँ काम करेंगी। अब आपकी शक्ति अभी कच्ची है, अधूरी है, आपके वचनों में नहीं चलती, नहीं बंधी हुई है, तो आपकी शक्ति का बंधन 1 मिनट में हो जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है कि अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ते हैं या फिर आप नवारण मंत्र का जप करते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से पाठ करने की ज़रूरत है। अच्छी तरीके से पाठ करिए, अच्छे से उस पाठ को सिद्ध करिए, और एक बार नहीं कई बार सिद्ध करिए, 2 बार सिद्ध करिए, 3 बार सिद्ध करिए, अच्छी तरीके से जप करिए। डेली के 11 पाठ करिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के, तो आपको खुद ब खुद अनुभव होगा, कुछ दिनों में ही आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, कोई शक्ति हमको मिल रही है, हमारे आसपास कोई शक्ति घूम रही है। आपको आभास होने शुरू हो जाएंगे कि हाँ, और जब आपको ये सिद्ध होना शुरू हो जाएगा ना दोस्तों, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको खुद आभास होगा कि वाकई में इस स्तोत्र में पावर है। लेकिन आप ये सोचो कि यार, एक आध पाठ आप कर रहे हो, 2 पाठ आप कर रहे हो, और आप नियमित कर भी नहीं रहे हो, बीच बीच में आप गैप कर दे रहे हो, एक एक हफ्ते आप पाठ नहीं कर रहे, तो ऐसे में फिर वो चीज़ नहीं हो पाती कि जो आप चाहते हो। तो ऐसे में जो सुरक्षा घेरा बनेगा, सुरक्षा चक्र बनेगा, वो भी उस तरीके का नहीं बनेगा, उस हिसाब का नहीं बनेगा जैसा आप बनाना चाहते हो। तो इसके लिए आपको इसको सिद्ध करना पड़ेगा। जब आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध कर लोगे, या आप और भी किसी स्तोत्र को पढ़ रहे हो, नारायण कवच है, शिव कवच है, और दुर्गा सप्तशती का जो कवच है वो है, इसके अलावा नवारण मंत्र है। अगर आप नवारण मंत्र कर रहे हो तो कम से कम 1.25 लाख की संख्या में इस मंत्र का जाप होना ही चाहिए, तभी ये उतनी शक्ति, उतना प्रभाव आपको दिखा सकता है। अगर आप इतना नहीं करोगे तो आपको कोई प्रभाव नहीं दिखेगा, कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो 1.25 लाख जप करो, और इस जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है इसको आप सिद्ध कर सकते हो। और जो विशेष पर्व है उन पर आपको ज़रूर सिद्ध करना है इसको। उसमें जैसे कि नवरात्र का समय है, नवरात्र के समय में अगर आप इसको सिद्ध कर लेते हैं, तो फिर आपको जो आप रिज़ल्ट चाहते हो, जो आप डिज़ायरेबल रिज़ल्ट चाहते हो, वो आपको मिलता है, सिद्ध हो जाएगा, शक्ति आ जाएगी, एक लॉकिंग हो जाएगी, आपके चारों ओर सुरक्षा चक्र बन जाएगा। फिर वो जो चीज़ है वो आपके ऊपर कोई भी चीज़ का अटैक नहीं करने देगी। फिर आप कहीं बैठे भी हो ना, और वहाँ पर बैठ के आपको खुद ब खुद फील होने लगेगा कि यार, ये बंदा सही नहीं है, ये बंदा गलत है, और ये बंदा कुछ ना कुछ गलती करता है, और ये ज़रूर शक्ति बंधन कर सकता है। तो वो आपको खुद ब खुद जो आपने सिद्धि करी है वो आपको बता देगी, शक्ति आपको बता देगी खुद ब खुद। तो तुरंत आपको उस जगह से उठ कर के वापस से चले आना है, वहाँ पर नहीं बैठना। उसके बाद जब आपकी शक्ति आपको संदेश दे दे, आपको संकेत कर दे, तो फिर आपको वो जगह तुरंत छोड़ देनी है, फिर आपको वहाँ 1 मिनट भी नहीं बैठना। और हाँ, अगर वो बंदा सही होगा, जेन्युइन होगा, तो निश्चित रूप से आपकी शक्ति आपको ऐसा कोई संकेत नहीं देगी, बल्कि आपको वो शक्ति खुद बोलेगी कि हाँ, ये बंदा जेन्युइन है, इनसे आप ज्ञान ले सकते हो, इनसे आप सीख सकते हो, इनसे आप आगे की चीज़ें सीख सकते हो, कर सकते हो। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो बिना सिद्ध किए कुछ नहीं होगा, सिद्ध तो आपको करना पड़ेगा, चाहे कितना भी छोटा स्तोत्र हो, बड़ा स्तोत्र हो या मंत्र हो। उसके बाद में आपके इष्ट, आपके देवी देवता खुद आपका साथ देते हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।